मेरा नाम सरपी फ्लागो है। अ, हम लोग ने एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्लेटफॉर्म ये फॉर्मिंग किया है। उसका नाम है सेफ अरुणाचल मूवमेंट। तो इसमें मुझे चेयरमैन के रूप में दिया गया लोग, और ये जनरल सेक्रेटरी टमी पांगू, और ये एडवाइजर मेकर लॉलन, और मेरा नाम है सरपी फ्लागो। तो आज हम लोग अपना ये को बोलने आया, जो कि अरुणाचल में इतना इलीगल अपॉइंटमेंट हो रहा है, करप्शन हो रहा है, तो इसको इसका बारे में लेके गवर्नर सेक्रेटरीट में 3 तो इलीगल अपॉइंटमेंट हुआ है। और इसको हम लोग प्रेस ब्रीफिंग करने के लिए आया। जितना सारा डॉक्यूमेंट्स उठा के लेके आया, जहाँ जहाँ से कहाँ कहाँ से वो लेके आया डॉक्यूमेंट्स। तो इसलिए इस आप लोग की जारिए से लोगों तक पहुंचाने के लिए, और जो अथॉरिटी जो इलीगल अपॉइंटमेंट किया है उसको टर्मिनेशन होना चाहिए। इसलिए हम लोग आप यहाँ पे लाया, एपीसी में आया, और अपना जितने भी अरुणाचल में जो इलीगल अपॉइंटमेंट हुआ है गवर्नर सेक्रेटरीट का अंडर में, उसको यहाँ में रेस करने के लिए आया। और अभी डिटेल्स हमारे हम लोग प्लेटफॉर्म का जो ये जनरल सेक्रेटरी कॉम कन्वीनर टमी पंगू आप लोग को डिटेलिंग में बता दें। चलिए। Thank you, sir. Good noon to all. मैं इंट्रोड्यूस करने का ज़रूरत नहीं है, बल्कि मेरा चेयरमैन साहब बता दिया है। तो यहाँ आने का मकसद आप लोग को शायद पता है। फिलहाल कुछ दिनों से हम लोग कोशिश में हैं कि इलीगल अपॉइंटमेंट्स, गवर्नर सेक्रेटरीट का जो इलीगल अपॉइंटमेंट्स हुआ है उसका खिलाफ एक्शन लेने के लिए। तो हम लोग जितना रिप्रेजेंटेशंस वगैरह आप जीएस तो गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी, सीएम और गवर्नर, हिज एक्सलेंसी गवर्नर को भी दिया है कि एक्शन लेने के लिए। तो उसका टाइम्स, अरुणाचल टाइम्स में भी पब्लिश हुआ है, आप लोग देखा होगा कि इसमें हम लोग का डिमांड था 4 पॉइंट डिमांड था। फर्स्ट आपका जितना चार ये इलीगल और इरेगुलर अपॉइंटमेंट हुआ है उसको कैंसिलेशन एंड टर्मिनेशन, इमीडिएट कैंसिलेशन और टर्मिनेशन के लिए हम लोग दिया था, नंबर 1 पॉइंट। एंड 2 नंबर में आपका इंस्टीट्यूट ए हाई लेवल इंक्वायरी कमिटी हेडेड बाय नॉट लेस देन a judge of high court immediately to inquire the illegal appointments and misuse of power involved in the appointment process. और थर्ड है all the officers involved in illegal appointments booked under appropriate sections of law and placed them under immediate suspension to pave way for free and fair inquiry. And last, immediate and appropriate action be initiated against all the officers, including Professor Seket Kushwaha, Vice Chancellor of RGU, for involvement in the conduct of written examination and viva voce of the Protocol Assistant Governor of Arunachal, Governor's Secretariat Camp Office, Delhi. तो ये हम लोग ने दिया, उसका रेस्पॉन्स नहीं है, आज तक रेस्पॉन्स नहीं है। 2 वीक्स ज़्यादा हो गया। और दैट्स व्हाई अभी हम लोग ने सोचा कि आप ये प्लेगो सर ने बता दिया कि हम लोग सेव अरुणाचल मूवमेंट का एक प्लेटफॉर्म, दैट्स ए कॉमन प्लेटफॉर्म, नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन और नॉट एन एसोसिएशन। तो उस प्लेटफॉर्म के जरिए हम लोग जस्टिस मांगना है। तो इसलिए उस मोटो के साथ हम लोग उसको फॉर्मेशन किया। तो आज उसका माध्यम से आप लोग का सामने प्रेस ब्रीफिंग के लिए आया।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका आरजीयू का बारे कुछ कहना चाहेगा। तो आरजीयू में ये प्लेगो जी ने एक आरटीआई दिया, फॉर्म ए सीकिंग इंफॉर्मेशन। तो उसको सीपीआईओ, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, आरजीयू का जो हम लोग को जो रेस्पॉन्स दिया, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट एंड एग्रीव टू अस। तो उसमें एग्जैक्टली क्या लिखा, नंबर 1 हम लोग का ऑब्जेक्शन, इसमें सीपीआईओ का रेस्पॉन्स में ये लिखा है कि ऑल सच टॉक्स आर स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल इन नेचर एंड लाइफ एंड अदर सिक्योरिटी ऑफ एक्सपर्ट्स इज इन स्टेक। जैसे हम इंफॉर्मेशन मांगा उसको देना नहीं दिया, इन रेस्पॉन्स वो ऐसे रिप्लाई दिया कि आप जितना वो है कॉन्फिडेंशियल है। तो उसमें अगर बताएगा तो आप उसका एक्सपर्ट पैनल जो भी होगा उन लोग का लाइव रिस्क भी होता है। तो हम आरजीयू को ये क्वेश्चन, इसका रेस्पॉन्स पे हम क्वेश्चन करना चाहेगा कि अब आरजीयू से कौन कौन ऑफिसर्स इन्वॉल्व है उसको हम लोग इंडिविजुअली मालूम है, पब्लिक मालूम है। तो उसके बाद अपॉइंटमेंट खत्म हो गया, तो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस कॉन्ट्रैक्ट सब चीज खत्म, अपॉइंटमेंट भी कर दिया। जिसको अपॉइंटमेंट किया वो प्रोटोकॉल असिस्टेंट दिल्ली में शानपुर है, सबको सब उसको मालूम है, शानपुर दिल्ली में पोस्टेड है प्रोटोकॉल असिस्टेंट में। तो हम लोग उसका सब चीज मालूम है, तो इंफॉर्मेशन देने में क्या वो लाइव रिस्क का बात कर। तो हम ये सब चीज, ये चीज को हम लोग बहुत सीरियसली लेके हम आरजीयू वाला को भी अब जो रेस्पॉन्स किया उसको हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसमें किसका लाइफ का खतरा है? और कोई किसी ने पूछा हम लोग को छोड़ के, हम लोग भी नहीं पूछा, और कोई किसी ने भी किसी को पर्सनली मिल के उसको लाइफ थ्रेटनिंग करके वार्निंग दिया? नहीं दिया। शायद किसी से दिया हो उसका, वी डोंट नो, बट हम लोग का तरफ से ऐसे कुछ नहीं हुआ है। हम लोग एज ए पब्लिक, हम लोग एज ए सिटीजन, हम लोग को इंफॉर्मेशन चाहिए था कि आप वहाँ में कॉन्डक्ट फेयरली हुआ कि नहीं हुआ। तो किस बेसिस में आरजीयू को मैंडेट है क्या स्टेट का, जो आप स्टेट का गवर्नमेंट स्टाफ को उधर रिक्रूटमेंट कंडक्ट करने का मैंडेट है कि नहीं? तो वो आपका अगर मैंडेट है तो वो नॉर्म्स हम लोग को देखा, तो दैट्स ऑल। उसका बाद हम लोग उसमें कुछ नहीं होगा। किसी पर्सनली हम लोग किसी को नहीं ले रहा है, किसी पर्सनली हम लोग किसी का टारगेट में नहीं। वो इसका रेस्पॉन्स है। तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं किसको रिस्क है, आप बताइए, आरजीयू वाला बताइए। स्पेशली आप सकेत कुशवाहा वाइस चांसलर, आप बताइए कि आप आरजीयू जो है अरुणाचल का एक ये है, माने बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट है। तो उस जगह में आप कोई भी मालूम नहीं है कैसे ये कैसे रिक्रूटमेंट हुआ, किसी को मालूम नहीं है। तो ये उसको हम लोग जानना चाहता है, उसको जानना हम लोग का क्या गलती है क्या? नंबर 1 एंड नंबर 2, इसमें ये आरजीयू वाला ने अब अंडर सेक्शन आरटीआई का अंडर सेक्शन 8(1)(j) को इन्वोक किया। बाय इन्वोकिंग दिस, इसमें लिखा है द इंफॉर्मेशन सोड बाय यू इज प्योरली पर्सनल एंड इन्वेसिव इन नेचर, हैविंग नो पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन इट। इसमें अच्छा, आपको हम जो आरटीआई मांगा उसमें आपको क्या मेरा हम लोग का पर्सनल लग रहा है, आप बताइए। और इन्वेसिव का वर्ड यहाँ में क्या क्यों आया? इंफॉर्मेशन मांगना तो गलत नहीं है, और आदमी ऑलरेडी अपॉइंटेड आदमी है, उसमें अगर वो पब्लिक अथॉरिटी में है, ऑफिसर का रूप में है, उस आदमी का इंफॉर्मेशन किया, उसमें कौन सा ये कॉन्फिडेंशियल वाला है? वो तो शायद देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया, इसलिए हम लोग को बहुत दुख हुआ कि पर्सनल इन नेचर लिखा है। तो इसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन है, पर्सनल, प्योरली पर्सनल किसको बोलता है? मुझे तो मेरा तरफ से तो लग रहा है आरजीयू वाइस चांसलर, आप पर्सनल मैटर में, आप गवर्नमेंट पोस्ट को आप पर्सनल समझ के आपने कॉन्फिडेंशियली अंदर में सेक्रेटली आपने रिटन एग्जामिनेशन एंड वाइवा पोस्ट आप कंडक्ट किया, दैट्स कॉल्ड पर्सनल फ्रॉम माय साइड।
एंड देन आप बोला है कि आप इन्वेसिव इन नेचर। हम उसमें इन्वेसिव करके, इन्वेजन करके किसी का लाइफ में हम क्या कर सकता है? नथिंग। ये तो बहुत ही बड़ा हम लोग को काउंटर एलिगेशन दिया है। इसलिए हम बोलता है कि इन्वेजन तो आपने किया है, आरजीओ ने। आपको किसने मैंडेट दिया कि आप स्टेट गवर्नमेंट अरुणाचल का पोस्ट को आप किसी को बिना बताए, बिना एडवर्टाइजमेंट आप कंडक्ट किया? तो क्या वही आपका एपीपीएससी का, एपीपीएससी को यहाँ में कमीशन है ना, उसको आप इन्वेसिव कर, आप इन्वेजन कर रहे हैं। स्टेट का लेट डाउन नॉर्म्स को, रिक्रूटमेंट रूल्स को आप इन्वेजन कर रहे हैं। उल्टा हम लोग को क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप इन्वेसिव इन नेचर। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। तो ये रिगार्डिंग ये लास्ट का जो आर्टिकल आपका अंडर सेक्शन 18 को इन्वोक करने का रिगार्डिंग हम आज चैलेंज करता है, स्पेशली सकेत कुशवाहा, वाइस चांसलर ऑफ आरजीयू। आपको हम यहाँ से चैलेंज करता कि आप एक एक्सपर्ट पैनल लेके आइए, आरटीआई का एक्सपर्ट पैनल लेके आइए, फॉर्म कीजिए और एक्सपर्ट पैनल लेके आप प्लेटफॉर्म, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म आप बनाइए, कॉमन प्लेटफॉर्म, ओपन डिबेट होगा। तो उसमें हम कुछ भी नहीं जानता। तो मेरा यहाँ में चेयरमैन साहब है, ये भी कुछ नहीं, इसका रिगार्डिंग इतना आइडिया नहीं है। हम लोग को सिर्फ आरटीआई जानता है, आरटीआई कैसे क्या है, वो इंफॉर्मेशन सीकिंग करना हमारा राइट है और हमारा ये अच्छी है। लॉलेंस साहब, हाँ, हम लोग का एडवाइजर है। तो हम लोग सिंपली हम लोग अटेंड करेगा, आप जहाँ भी बुलाएगा अटेंड करेगा। विद इन 15 डेज आप एक्सपर्ट पैनल बुला के आप प्लेस एंड टाइम आप चूज कीजिए। हम लोग आएगा, उसमें ओपन डिबेट करेगा। हम लोग को कोई असिस्ट भी नहीं करेगा और असिस्टेंस भी नहीं चाहिए, कोई एक्सपर्ट नहीं चाहिए। उसमें ओपन डिबेट करेगा कि इन्वेसिव नेचर किसका है और किसका इंटेंशन पर्सनल है। तो उसमें पब्लिक शुड नो, ये हम लोग का डिमांड है। पब्लिक को जानना चाहिए कि आप आर्टिकल क्या क्या सेक्शन निकाल के आप हम लोग को क्या दबाना चाह रहे हैं क्या? ये सरासर गलत है, इसका चैलेंज करता है। हम फिर से बोल रहे हैं, आई एम रिपीटिंग, 15 डेज टाइम। अगर 15 डेज में अगर आप नहीं होता, नहीं करता है, जो मेरा चैलेंज को आप नहीं करता है, तो आप रेजिग्नेशन ऑन मॉरल ग्राउंड, यू शुड रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ वाइस चांसलर। ये हम लोग का स्ट्रॉन्ग डिमांड है। उल्टा हम इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, अब हमको इतना एलिगेशन, बड़ा एलिगेशन, ये तो दिस इज एन एलिगेशन, टोटली एलिगेशन। तो ये है गवर्नर का रिगार्डिंग, मैंने सॉरी, आप आरजीयू से रिलेटेड। तो इसलिए हम लोग ने मांगा कि आप स्टेट गवर्नमेंट को भी हम लोग बोला है कि आप वाइस चांसलर को का अगेंस्ट में और ऑफिसर्स जितना भी उसमें इन्वॉल्व है, रिक्रूटमेंट में इन्वॉल्व है, उस आदमी को भी अंदर ये लॉ का एज फॉर अप्रोप्रिएट सेक्शन आप बुक करो और एक्शन ले लो बोल के हम लोग रिक्वेस्ट किया, लेकिन आज तक किया नहीं। दैट्स व्हाई आज हम लोग यहाँ आना पड़ा। तो ये अब आरजीयू का चैप्टर यहाँ खत्म है। तो फिर अभी गवर्नर का रिगार्डिंग, गवर्नर हम लोग जहाँ से कैसे शुरू हुआ उसको आप लोग को हम हाईलाइट कर देगा। तो गवर्नर सेक्रेटरिएट में 3 था, अब ये पोस्ट अपॉइंट किया है और 4 नंबर में एक अपग्रेडेशन है, जस्ट अपग्रेडेशन। तो इसमें फर्स्ट अब वीडियोग्राफर पोस्ट ये किया, अब गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल स्टेट कैबिनेट से वीडियोग्राफर पोस्ट क्रिएशन के लिए मांगा। तो उसमें क्लियरली लिखा है इनएस्केपेबल नेसेसिटी इन गवर्नर सेक्रेटरी, वो वीडियोग्राफर। तो उसको आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में जब कंसल्टेशन आया, क्योंकि न्यू पोस्ट क्रिएशन का है, तो उसमें एयर डिपार्टमेंट से क्लियर का उसमें एडवाइजरी नोट्स भी है और उन लोग ऑब्जर्वेशन दिया कि अरुणाचल प्रदेश में आप स्टेट गवर्नमेंट का अंदर में डीआईपीआर को छोड़ के कहीं भी डिपार्टमेंट में वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर का पोस्ट नहीं है। तो इन केस
अगर आप पोस्ट क्रिएट करता है, नया क्रिएट करता है, तो आपको कल को फ्यूचर प्रमोशन एवेन्यू के लिए आपको और पोस्ट क्रिएशन करना पड़ेगा। तो उस ऐसे होने से फिर इसमें फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशन भी आएगा, इम्प्लीकेशंस आएगा, और प्लस स्टेट गवर्नमेंट में फाइनेंशियल बर्डन भी बढ़ेगा। दैट्स वाई अभी जैसे DIFR में देयर आर फ्यू पोस्ट ऑफ वीडियोग्राफर्स इन DIFR, माने डिपार्टमेंट डायरेक्टोरेट इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, पब्लिक रिलेशन, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो वहाँ से जब अगर ये है तो हम लोग वहाँ से बेचता है आपका, माने ऑलरेडी आप गवर्नर सेक्रेटरीट को एक दिया हुआ है, वहाँ में कॉन्टिजेंसी पोस्ट अटैच करके रखा। तो अगर आप इतना नेसेसिटी है तो हम वहाँ से मंगा देगा, नंबर 1। और नंबर 2, अगर उधर नहीं होने से भी उसमें पोस्ट क्रिएशन के लिए हम लोग उसमें बोल देगा ओ DIFR में, क्योंकि वहाँ में उसका अपना फीडर विंग है, तो प्रमोशन का भी उसमें अपना स्कोप लाइन ऑलरेडी बना हुआ है। तो उससे बाहर अगर हम गवर्नर सेक्रेटरीट में एक पोस्ट क्रिएट कर देगा तो उसका प्रमोशन का आप ये तो बनाना पड़ेगा। तो ऐसे हो कि वहाँ से अब ये आया, ऑब्जर्वेशन एडवाइस भी किया। तो उसके बाद वो एडवाइस आने के बाद फिर उसमें क्लियरली लिखा है कि आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में अंडर सेक्रेटरी टू गवर्नर और वहाँ का AR डिपार्टमेंट का ऑफिसर्स, उसमें क्लियरली लिखा है कि गवर्नर हिमसेल्फ स्ट्रांगली प्रेसिंग फॉर क्रिएशन ऑफ पोस्ट। या जब आपका सिस्टम उसमें आपको परमिट नहीं कर रहा है तो क्यों जबरदस्ती ये करना। यहाँ में गवर्नर जबरदस्ती ऐसे करके प्रेसिंग करके मना नहीं कर सका, कैबिनेट अप्रूवल ले लिया, उसका बाद पोस्ट क्रिएशन हो गया। दैट्स ऑल, वो क्रिएशन हो गया। तो उसका अगर वो क्रिएशन हो भी गया तो आपका उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे है, कौन सा RR को आपने फॉलो किया, वो तो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। और RR फॉलो आप एडवर्टाइजमेंट किया है कि नहीं किया, बिना एडवर्टाइजमेंट का तो आप नहीं कर सकता अपॉइंटमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट कर किया भी होगा, से एग्जांपल 80/20 रेशियोज को फॉलो किया कि नहीं किया, वो तो हमारा स्टेट का लेट डाउन रूल्स है ना, मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो वो सभी को आप साइड में रख के मेरा पास पावर है, हमको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है बोल के उसको आप अपना हिसाब से आप चलाएगा, वो बर्दाश्त नहीं होगा। क्लियर कहा, तो वो गलत है। दैट्स व्हाई हम लोग आवाज उठा रहा है। एंड देन, और इसमें इन एडिशन इसमें भी आप जब ये था वीडियोग्राफर पोस्ट का आप क्रिएशन जो है 2020 को हुआ, 2020। तो पोस्ट क्रिएशन के लिए AR डिपार्टमेंट में क्लियर कट लिखा है कि टिल 31 अक्टूबर 2021 वो गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है पोस्ट क्रिएशन का मना करके रखा है बोल के वो क्लियर कट नोट भी है, लेकिन वो भी वायोलेशन हुआ। लेकिन वो सब इतना मैटर भी नहीं है। लेकिन यहाँ में मेन ये जो है आपका वायोलेशन जो इसमें आता है, जब ये पोस्ट को क्रिएशन हुआ उस समय APSSB ऑलरेडी बना हुआ है ना, हमारा तो 2 है, एक कमीशन है और एक बोर्ड है, APSSB है। जो भी पोस्ट निकालेगा ग्रुप C and D का जो वो APSSB में ही कंडक्ट करेगा, क्लियर कर। तो उसका अलावा ऑफिसर पोस्ट का वो APPSC है, कमीशन है। तो उस दोनों को बिना कंसल्टेशन का आपने क्यों इसको FN कर दिया, एकदम ये स्ट्रॉन्ग वायोलेशन है। इसको हमारा यूथ, मैंने स्टेट का स्पेशली अनएम्प्लॉयड यूथ इसको नोट करना है कि ये आज गलत किया है, कल को भी करेगा, परसों भी करेगा। इस चीज को हम लोग जस्ट वी हैव टू स्टॉप इट, इसलिए हम लोग ग्राउंड में आए। तो ये वीडियोग्राफर का ना इसमें एडवर्टाइजमेंट किया, ना कोई रूल्स फॉलो किया, गलत किया है, तो उसको उन लोग जवाब देना है, वो क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा ना। देना है किस ग्राउंड में किया, अगर उन लोग का प्रोविजन उतना है तो प्रोविजन दिखाना है, पब्लिक को दिखाना है, हम लोग को भी दिखाओ। तो उन लोग का मांग है, अगर प्रोविजन नहीं है, गलत है, हम लोग तो बोलता है गलत हुआ है,
अगर आप लोग भी गलत हुआ है बोल के महसूस होने से डायरेक्ट टर्मिनेशन कैंसिलेशन करो, री एग्जामिनेशन कंडक्ट करो, एडवर्टाइज करो, दैट्स आवर डिमांड। ये वीडियोग्राफर। उसके बाद एक पोस्ट उन्होंने क्रिएशन के लिए बोला कि आप प्रोटोकॉल असिस्टेंट, अभी जो आरजीयू में हुआ, प्रोटोकॉल असिस्टेंट जो आपका ग्रुप बी पोस्ट है, एआर डिपार्टमेंट में जब कंसल्टेशन किया, उसमें जब एडवाइस वगैरह लिया, उसमें एआर डिपार्टमेंट वाला बोल दिया कि ग्रुप सी पोस्ट प्रोटोकॉल को ग्रुप सी के लिए अप्रूव किया। लेकिन जब कैबिनेट अप्रूवल होने के बाद उसमें मालूम है ग्रुप बी हो गया, तो ग्रुप बी अप्रूव कर दिया। तो ग्रुप बी पोस्ट तो कोई भी पोस्ट हो तो हम लोग का ये नहीं है, लेना देना नहीं है। पोस्ट क्रिएशन हो अच्छा बात है, हमारा फ्यूचर यंगर जनरेशन को भी किसी को भी स्कोप मिलेगा। लेकिन इसका जो रिक्रूटमेंट है उसमें प्योरली उसमें भी आपका कंप्लीट वायलेशन है। तो यहाँ में अभी जो गवर्नर सेक्रेटरीट जो क्या क्या आप रूल्स निकाल के ये सेक्शन ये रूल्स का अंदर में आप ऐसे ऐसे हम लोग को एग्जाम्शन है बोल के पूरा रूल्स का ये से उन लोग पूरा ये को एयर डिपार्टमेंट हो कोई भी हो उसको पूरा दबा के रखा हुआ। तो ऐसे हो कि आप जब पोस्ट क्रिएशन कर दिया ये प्रोटोकॉल असिस्टेंट, तो इसका आरआर उन लोग ने बनाया। आरआर उन लोग को बोला है नया पोस्ट है, ऐसा कोई अरुणाचल में नहीं है, तो आरआर कैसे करेगा, वो फॉर्मेट का हिसाब से बना के भेजो बोल के आरआर उन लोग मंगाया वो एआर डिपार्टमेंट। तो उन लोग ने उसको दे दिया कि आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन नंबर 1 और नंबर 2 आप कैंडिडेट जो आपका कम से कम 5 इयर्स का इन सर्विस होना चाहिए। तो 5 इयर्स इन सर्विस होना है, दैट मीन्स डिप्यूटेशन में ही होगा, या तो आप डिपार्टमेंटल सिलेक्शन डिपार्टमेंटल ये से होगा, डिपार्टमेंटल वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होना चाहिए। ऐसे आपने चांस दिया कि नहीं दिया? आपका एडवर्टाइजमेंट तो हमको देखा ही नहीं दे रहा है, हम कॉपी मांगा है, आप एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया। तो एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया तो वही सबसे बड़ा ये है वायलेशन है। एंड देन ये पोस्ट को आरजीयू में कंडक्ट करवाया। तो आरजीयू वो हम लोग का क्वेश्चन है ना, आरजीयू मैंडेट है क्या? यहाँ में तो आपका कमीशन है, कमीशन में ग्रुप बी का तो कमीशन में जाना चाहिए, कमीशन में कंसल्टेशन भी नहीं किया और उसमें क्लियर लिखा भी है कमिटी से कमीशन से कंसल्टेशन का जरूरत नहीं है, हम लोग को एग्जाम किया है बोल के वो गवर्नर ये का लिखा है। लेकिन एग्जाम करने से भी जो भी हो, अब या तो आप अपना डिपार्टमेंट कॉन्टैक्ट करो, आप आरजीयू में भेज दिया और आरजीयू में कोई भी मालूम नहीं है, इसको कोई भी ऑफिसर हुआ का प्रोफेसर मालूम नहीं है, सिर्फ 2 आदमी को पता है, इवन सीपीआईओ भी मालूम नहीं है बोला। लेकिन हम लोग को ऐसे रिप्लाई दे दिया, उल्टा हम लोग को ताना मारा। तो ये सब चीज अरुणाचल में बहुत गलत प्रैक्टिसेस अभी हो रहा है। तो हमारा हिज एक्सलेंसी गवर्नर साहब का तो क्रेडेंशियल हमको मालूम नहीं है, पास क्या है क्या नहीं है वो सब मालूम नहीं है। लेकिन अभी का ये एक्शन से देखने से वो एक पावर एंड पोजीशन को मिसयूज कर रहा है। गवर्नर का ड्यूटी क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ गवर्नर? ही इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट and he is supposed to protect and preserve the constitution in the affairs of the state. तो उसका ओट में है, ओट टेकिंग में। तो अब हम लोग का लास्ट ऑप्शन भी तो जब स्टेट में अब करप्शन होता है या गवर्नमेंट नहीं सुनता है किसी चीज को, तो हम लोग गवर्नर को ही हम लोग एक लास्ट ऑप्शन सोचता है कि गवर्नर ही कुछ कर सकता है, हम लोग के लिए जस्टिस दे सकता है, और जस्टिस देता भी है, गवर्नर कुछ ही देता है। तो ऐसे हो गया हम लोग का पास गवर्नर के लिए बहुत ही रेस्पेक्ट है, लेकिन ऐसे एक रेस्पेक्टेबल पोस्ट में रह के आप कॉन्स्टिट्यूशन को खुद ही ब्रेक करने लगेगा तो हम किसको भरोसा करें? ये तो गलत है ना, ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो इसको भी हम ये इसमें जैसे पोस्ट
प्रोटोकॉल असिस्टेंट का पोस्ट का क्रिएशन में भी क्लियर का दो लिखा है, पास जो प्रपोजल में ही लिखा है कि गवर्नर ऑफिस में एक दिल्ली के लिए प्रोटोकॉल असिस्टेंट चाहिए, पोस्ट चाहिए, लेकिन वो भी स्टेट का फाइनेंशियल बर्डन को कम करने के लिए कीपिंग इन अवेंस वन एग्जिस्टिंग पोस्ट इन गवर्नर सेक्रेटरी। वो प्रोटोकॉल असिस्टेंट चाहिए, लेकिन उसका बदली में एक पोस्ट गवर्नर सेक्रेटरीट का, वो उसका बदली में वो जब क्रिएट होगा एक पोस्ट फ्रीज में चला जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, उसका बदली में वो प्रोटोकॉल असिस्टेंट आएगा, वो क्लियरली लिखा हुआ है। तो उसको जब ये आदमी को शानपुन को दिल्ली में है, उसको अपॉइंट करने के बाद गवर्नर सेक्रेटरी फिर से एक ऑर्डर निकलता है कि वो पास्ट ऑर्डर को सुपरसीड करके उसमें लिखा है, कीपिंग इन अवेंस वाला को सुपरसीड करके लिखा है। तो हम लोग तो मालूम नहीं है कि आप प्रोटोकॉल असिस्टेंट पोस्ट लिखने का ढंग से तो प्रोटोकॉल असिस्टेंट पोस्ट दो होना चाहिए। एक को जब एक अभी का जो प्रेजेंट डिमांड किया वाला क्रिएट करेगा तो दूसरा वाला खत्म करेगा, लेकिन उन्होंने किसी पोस्ट पार्टिकुलर पोस्ट मेंशन नहीं किया है कि उसमें जस्ट कीपिंग इन अवेंस वन पोस्ट बोला है। तो जो अभी जिसको आप प्रोटोकॉल असिस्टेंट में आप अपॉइंट किया, वो आदमी शानपुन जो है दिल्ली में ऑलरेडी गवर्नर सेक्रेटरीट का ऑफिस में ये मैं पियोन में काम कर रहा था। जब से वो अपॉइंटमेंट उसको पियोन में अपॉइंट किया, वो दिल्ली में पोस्टेड है। तो हम लोग को लगा है कि वो आदमी जब उसको ठीक है ये में आप प्रोटोकॉल असिस्टेंट में चला गया, हायर पोस्ट में वो चला गया, मिल गया, तो उसका पोस्ट जो पियोन पोस्ट थे वो फ्रीज हो जाएगा। तो हम लोग को एजम्पशन था, लेकिन देखा है तो अभी एक ये में दत्ता मंडल बोल के उसको फिर ये पियोन पोस्ट में अपॉइंट कर दिया। कहाँ से पोस्ट निकाल के ला रहा है हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। तो गवर्नर सेक्रेटरी ये आप बताइए, कीपिंग इन अवेंस वन पोस्ट जो है वो कहाँ में है, उसको कहा आप ये उसको फ्रीज में किस पोस्ट को रखा है वो पब्लिक को बताइए। आप पूरा घुमा घुमा के सबको घुमा के आप गलत करते जाएगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा, ये हमारा फ्यूचर जनरेशन के लिए खतरा है। तो इसलिए हम लोग इसका खिलाफ हम लोग ने आवाज उठाया। एंड देन आपका जहां तक ये पीपीएस को ओएसडी का अपग्रेडेशन का सवाल है, इसमें भी क्लियर कट लिखा है कि आप ओएसडी पोस्ट ये जैसे सीएम चीफ मिनिस्टर, ओएसडी तो चीफ मिनिस्टर होता है, ओएसडी तो मिनिस्टर्स वगैरह होता है, तो उन लोग का पे मैट्रिक्स लेवल जो है आपका ये है 11 है। लेकिन जो अभी गवर्नर सेक्रेटरीट का जो ओएसडी है वो लेवल 12 में उसको अपग्रेड किया। तो क्या स्टेट का अंदर में ओएसडी का पे लेवल अलग अलग ओएसडी का पोस्ट होना चाहिए था क्या? होना चाहिए क्या? ऐसे कानून है क्या? अगर ऐसे कानून है तो आप बताइए, हम लोग को देखा ही है एकदम आउट ऑफ नॉर्म्स चल रहा है, बहुत ही दुख की बात है। तो इसलिए हम लोग आप लोग का सामने इसको पब्लिक को बताने के लिए लाया कि हो सकता था हम लोग भी कहीं मैंने डायरेक्ट इतना हम लोग का पास डॉक्यूमेंट्स है, प्लस हम लोग इतना रिप्रेजेंटेशन भी दिया, तो हम लोग कहीं डायरेक्ट लीगल एक्शन भी जा सकता था। लेकिन हम लोग को लगा है कि शायद हम लोग का जो कर रहा है ये जनरल वेलफेयर के लिए कर रहा है, और यहाँ में कोई हम लोग का पर्सनल इंटेंशन नहीं है। और क्लियर कट फिर से हम बता दूं कि हम तीनों यहाँ बैठा है आज, तो हम तीन आदमी लोग बोल रहे हैं कि आप लोग कैंडिडेट था क्या, तो हम आप लोग से ही पूछना चाहेगा हम तीनों को क्या वो कैंडिडेट लगता है क्या? तो जब हम लोग का एज इतना पार हो गया, हम लोग छोटा से सोशल एक्टिविस्ट कर रहे हैं, तो हम लोग को इसको पर्सनल ये में बोलना, पर्सनल इंटेंशन बोलना, ये तो बड़ी दुख की बात है।